अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एक आसान क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट। पहला आसान है, इसका मतलब ये नहीं है सारे आसान है ना। एक लिस्ट को आपको कंसिडर करना है और ऑड वन आउट आपको चूज करना है कि भाई जो अलग हो उसको आप हटा दें। ठीक, तो इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कौन सा एक अलग है, बाकी चार में से कोई एक जो है वो ऑड है। ठीक, तो क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइज, फिश, क्रो तो आप समझ ही गए भैया। बाकी के तीनों जो हैं वो पानी में सरवाइव कर सकते हैं, बट क्रो नहीं कर पाएगा, तो पानी में नहीं रहता क्रो। यानी कौआ, मछली हो, कछुआ हो, मगरमच्छ हो, दे कैन सर्वाइव इन वाटर ऑल्सो। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। या कहें तो मछली और क्रोकोडाइल की बात करें, स्पेशली मछली तो करेगी ही सर्वाइव पानी में। ठीक है, तो ये एक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था एकदम ट्राई बॉल वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अब जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन 5 सेशंस में पहले वाले, कि भाई क्या होगा, मतलब ये फूड के बारे में एनसीईआरटी में हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट या सेकंड सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा। मैच द फॉलोइंग, यानी 2 कॉलम है, आपको सिटी और स्टेट दिया है और वहां का मोस्ट लाइक्ड फूड दिया है, फेमस फूड कह सकते हैं एक तरीके से। पहला है हांगकांग, तो हांगकांग कहाँ है, चाइना में कह सकते हैं, तो कह सकते हैं, होता ही है ही। तो हांगकांग से क्या रिलेटेड है। दूसरा केरला, से केरला का कौन सा फेमस फूड होगा। फिर है कश्मीर और लास्ट वन इज गोवा। आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं, विक्रांत कांबले, आंसर कीजिए फटाफट से। आज ऑलरेडी लेट है हम लोग, जल्दी से करेंगे। बहुत बढ़िया, बी सी मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप। मिक्स्ड आंसर्स देखो, मिला लेते हैं ना। हांगकांग कुक्ड स्नेक्स, वो लिंग हु फेन आपने और मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, अगर वीडियो ना देखी हो देख लेना। लिंग हु फेन करके वो क्या है, डिश है किसकी, जो स्नेक से बनेगी। ठीक है, तो वो बेसिकली वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। और ठीक, फिर है केरला। केरला में क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा। केरला में बॉइल्ड टेपियोका हमने पढ़ा है, वो जो साबूदाना होता है एक तरीके से, उसकी करी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है कश्मीर। कश्मीर में सी फिश कुक्ड इन कोकोनट या फिर आपका फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल, गोवा में होगा सी फिश कोकोनट ऑयल के साथ और ये होगा कश्मीर के साथ, यानी कि बी ऑप्शन इस तरीके से आपका ठीक हो गया। ठीक, ए का 5th, बी का 1st, कश्मीर का 2nd और जो आपका गोवा है वो 3rd। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सारे आते हों, अगर आपको 2 भी पता हैं, 3 भी पता हैं, तो आप जुगाड़ लगा करके एलिमिनेशन करके पता लगा सकते हैं। छोले भटूरे तो हमने कहीं पूरी बुक में नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। ये हमने बात की थी, ये जो 2 बच्चे बात कर रहे थे, किसकी, 2 बच्चे बात कर रहे थे बेसिकली फूड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे केरला वाला जो बच्चा था वो बता रहा था अपनी कहानी, जो दूसरी बच्ची है जो हांगकांग में रहती है वो बता रही है अपनी कहानी, जो लिंग हु फेन की जो डिश है उसके बारे में। ठीक, कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये कश्मीर में रहती है बच्ची। तो ये पूरा हमने पढ़ा था, जिससे बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे क्या बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाइलिंगुअल हैं क्वेश्चंस, इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, वो तो मैच करना था इसलिए वो समस्या थी। 1 मिनट रुको। खैर, आते हैं यहाँ पर। क्लियर नहीं दिख रहा, दिखेगा अभी, ये देखो। हाँ, अभी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, मतलब हाउसेस का जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ देखना है। ठीक है, तो पहला है, इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेस। ऑप्शन आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। अगर बात की जाए यहाँ, तो आप लोग कह रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। कई लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं। मैप कर लेंगे किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग आज होगी, ये इशू है नेटवर्क का, है ना। बिल्कुल, देखिए समझते हैं। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ्स ऑफ थॉर्नी बुशेस, ये हमने पढ़ा है। ठीक, लेह में 2 फ्लोर का हाउस होगा जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा। ठीक,
और हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं, बाकी कहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ए एंड सी वही सही हुआ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होपफुली देख पा रहे होंगे, एक्चुअली इसके क्वेश्चंस इतने बड़े हैं ईवीएस के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। मतलब कि एलिफेंट्स के बारे में आपको एक स्टेटमेंट चूज करनी है। एलिफेंट्स हमने फर्स्ट सेशन में आई थिंक पढ़े होंगे, फर्स्ट नहीं तो सेकंड में, हाथियों के बारे में, कैसे हाथियों के झुंड में जो हेड है वो उनकी फीमेल हाथी होगी, जो कि ठीक बात है। फिर है एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये भी हमने बात की थी। मैंने आपको कहा भी था कि अगर हम भी इतना ही सोने लगे तो कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kgs ऑफ लीव्स। तो ये आपको याद होगा, ये इन्होंने बहुत अच्छा खेला है कि इंसान बहुत ही डिटेल, जिसको याद होगा उसको याद रहेगा। 100 kg था, इन्होंने 200 कर दिया और कहानी जो है वही खत्म हो गई। मतलब गलतियां बहुत हुई इस बार इसमें। मतलब 100 kgs तक खा सकता है लीव्स और ट्विग्स, जो पत्तियां और झाड़ियां हैं, 100 किलो तक की, ना कि 200 किलो। ठीक है, जिनका भी बर्थडे है भाई हैप्पी बर्थडे, है ना, अनामिका कुमारी, है ना। आगे बढ़ते हैं। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। ये बात हमने देखी थी कि भैया उनको कीचड़ में खेलना पसंद है, क्योंकि वो उनके लिए क्या क्या कहेंगे, मतलब ऐसे चंदन की लेप का काम करेगी। ठीक, तो इसलिए 3 बातें सही हैं, एक गलत है, बी गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो सी डी ए इसका आंसर हो गया, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, जितने भी लोगों ने सी आंसर किया था उनका ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ये भी मैंने आपको सेकंड थर्ड सेशन में ही कराया होगा कि भैया इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरनेशनल फेम का वेट लिफ्टर है। मतलब क्या कहेंगे, वेट लिफ्टर को भारोत्तोलक कह सकते हैं, मतलब भार उठाने वाला। तो 4 नाम है आपके सामने, बिल्कुल आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के, इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, और इनके फादर क्या हैं, और इनकी बहनें भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग, और ये 13 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। और 100 प्लस 120 या 113 आई थिंक इनकी कैपेसिटी है वेट उठाने की, और बहुत पहले से ये प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये सारी कहानियां हमने डिस्कस की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये टेस्ट है, आप इसको टेस्ट की तरह ही लें, स्पेशली जिन लोगों ने 5 सेशंस देखे हुए हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं उनके लिए कर रही हूँ जो पहली बार जुड़ रहे हैं किसी कारणवश। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। भाई डेजर्ट ओक एक ट्री है, इस पे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है 4 ऑप्शन बन के, और इस बार 2019 में भी क्वेश्चन आया कि जो रेगिस्तानी ओक है यानी डेजर्ट ओक जो ट्री है वो कहाँ मिलेगा। अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, डेजर्ट ऑफ राजस्थान या डेजर्ट ऑफ यूएई। आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, बिल्कुल, डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ठीक है बात, बी ऑप्शन क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है सीटेट का, जो पूछा गया था और बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। क्वेश्चन क्या है, एन ईग्रेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन अ बफेलोज बैक। भाई एक ईग्रेट मतलब सफेद बगुला कह सकते हैं, ये एक भैंस की पीठ पर बैठा पाया जाता है जनरली। दिस इज बिकॉज ऑफ द ईग्रेट। जो ईग्रेट है बेसिकली जो सफेद बगुला है वो किस कारण है। ठीक है, वो थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा, मतलब समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक। भाई जो बफेलो की बैक पर यानी भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं यानी पैरासाइट्स होते हैं उनको ये खा जाता है। या फिर फीड्स ऑन इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द ग्रास, जो घास में इंसेक्ट्स हैं उनको खाएगा। या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, मतलब ऐसे उसका वो स्टूडियो है जहां गाना गाएगा वो। या फिर रेस्ट आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ वाइल, भैया आराम करता है वो थोड़ा सा उड़ान भरने के बाद। 2250 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 850 लोगों ने लाइक किया, मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है ना। बताओ एक बार, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कह के और बिना कहे जैसे आप चाहें। आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल, जो आंसर है वो ए है। यार ग्रास में उसको खाना होगा तो वो भैंस की पीठ पे क्यों बैठेगा, ये तो सिंपल लॉजिक हुआ। फीड्स ऑन पैरासाइट्स ऑन द बफेलोज बैक, मतलब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, मतलब दोनों का ही फायदा है। वो उसको बैठने देगी जो भैंस है, क्यों, क्योंकि वो जो एक तो उसका पेट भर जाएगा बगुले का, और दूसरा जो पैरासाइट्स अवेलेबल हैं वहां परजीवी हैं उनको खा जाएगा सफेद बगुला। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई, होपफुली इतनी बात जो है वो आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जोगिंदर जी नाम ले लिया आपका, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपने देखा होगा इस तरीके का, ये जो इग्रेट है किस पे, बफेलो की पीठ पर बैठने वाला, ये क्या खाएगा, फीड्स ऑन पैरासाइट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया आपने लाइक करके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। A lemon sinks in normal water but floats in salty water because the density of, भाई जो घनत्व है या डेंसिटी है, बात हो रही है कि एक लेमन है, एक नींबू है जो डूब जाएगा कहां पर, नॉर्मल वाटर में, जो नॉर्मल पानी है, साधारण पानी है। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्टी वाटर की, मतलब नमकीन पानी की, है ना, समुद्र में नहा के नहीं, मतलब ऐसे नमकीन पानी की अगर हम बात करें, समुद्र वाले की कह सकते हैं, तो ये नहीं डूबता। इसका रीजन क्या है, मतलब तैर जाएगा। तो ये तो बेसिक बात है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जो नींबू है वो क्यों नहीं डूब रहा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी, जो आपका नमकीन पानी है यानी कि सॉल्ट वाटर जो है इज मोर डेंस, हैज मोर डेंसिटी देन नॉर्मल वाटर। आपको एक क्वेश्चन याद होगा डेड सी का, डेड सी का बात की हुई एनसीईआरटी में कि भैया व्यक्ति उसमें डूबेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा, बेशक जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि वो डूबने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा नमकीन है पानी, मतलब खारा पानी है जो आप कहना चाहें, डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी जिसके कारण, इसलिए जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, बेसिकली डेंसिटी हम समझते ही हैं, साइंस का कॉन्सेप्ट है, क्लोजली पैक्ड होंगे एलिमेंट, डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी कम हुई, तो ये नॉर्मल वाटर हुआ, ये सॉल्टी वाटर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। भाई वो एनिमल्स जो रात को जगे होते हैं वो देख सकते हैं किस एक रंग में। पहला है इन ऑल कलर्स, मतलब सभी कलर्स में। दूसरा है ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ग्रीन कलर में, या फिर इन रेड कलर। कल ही हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा अच्छे से, क्या हमने बात की थी भैया, जो रात को जगेंगे एनिमल्स वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही देख पाते हैं, थोड़े बहुत कलर्स वो देख लेते हैं जो दिन में जगते हैं। अगर उल्लू रात को जगेगा तो उसको क्या दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा। ठीक, तो ये एक बात है। इनका टीवी पुराना है, अंकल का टीवी डब्बा ठीक है, तो जो रात को जगते हैं उनका टीवी डब्बा है, उनको व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन बिकॉज। भैया जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो बहुत बार अपनी गर्दन को आगे पीछे या ऐसे रोटेट करते रहते हैं, मूव करते हैं। अगर मैं कहूं तो एक जगह टिका करके नहीं रखते, उसका रीजन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकते हैं इसलिए एक जगह नहीं रखते। द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, यानी जो आंखें हैं किसकी, पक्षी की, वो फिक्स होती हैं। या फिर द बर्ड्स हैव स्मॉल आईज, मतलब कि बर्ड्स की आईज स्मॉल होंगी। या फिर देयर ईयर्स आर कवर्ड विद फीदर्स। बात चल रही है मतलब कहीं और की बात चल रही है कि भैया आंखों के बारे में, यहाँ बात चल रही है कानों के बारे में, मतलब वही बात हो गई कि पूरी रामायण खत्म हो गई। आप पूछ रहे हैं किसी का कौन सी, तो बताएं एक बार आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड। भैया जो बर्ड की जो आईज होती हैं वो फिक्स होती हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था, इसलिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, मूव करनी पड़ेगी अपनी गर्दन। ठीक है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं बट फिक्स्ड हैं। ठीक, और अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा जो स्पैन है उनका बढ़ जाएगा देखने का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा 10 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने आज स्पीड पता नहीं कहाँ दिमाग था, बहुत ही स्लो रही टाइपिंग में। खैर, तो ये एक बेसिक बात हुई। आज इतना ही काम करेंगे, दिन में हम एक और सेशन के लिए जुड़े थे, कल दिन में सेशन नहीं करते हैं, क्या करें, रुको अभी 1-2 दिन, है ना, शाम वाले सेशन को कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी। कल 1-2 दिन रुकते हैं, दिन वाले सेशन को करेंगे।